हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज मैं इस छोटे से वीडियो में सीटेट के ईवीएस में पूछे जाने वाले घर टॉपिक पर डिस्कस करूंगी, जिस पर सीटेट में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है असम। असम के घरों की विशेषताओं पर अक्सर सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असम में रहने वाले ग्रामीणों लोगों द्वारा अपने घर बांस के खंभों पर ढालू छत वाले बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? ढालू छत वाले बनाए जाते हैं और बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण बाढ़ की संभावना होती है। अगर मकान ज़मीनी स्तर पर बनते हैं तो घरों में बाढ़ का पानी जमा हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, असम की जो मिसिंग जनजाति है एवं वहाँ के ग्रामवासी अपने घरों को ज़मीन से 10 से 15 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं, ऊंचे बांस के खंभों पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से भी लकड़ी का ही बनाया जाता है। राजस्थान के घरों की क्या विशेषताएं होती हैं? राजस्थान में बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान के लोग जो है मिट्टी के घरों में रहते हैं, जिनकी छतें क्या होती हैं, कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी गोबर से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। जो दीवारें होती हैं मोटी, उनको गोबर और मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इससे जो है कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है। लेह और लद्दाख के घरों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। जम्मू कश्मीर के लेह में पत्थरों को काटकर 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी से बनते हैं तथा दीवार पर मिट्टी तथा चूने की पुताई की हुई होती है। यह घर 2 मंजिले होते हैं, जिसमें पहली मंजिल पर परिवार रहते हैं और नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी क्या होता है कि नीचे की मंजिल में इकट्ठा किया जाता है। सर्दी के दिनों में परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता है। और क्या विशेषता होती है कि नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। इन घरों की छतें कैसी होती हैं? समतल होती हैं। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। लेह और लद्दाख में लोगों के रहने के लिए बड़े बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। ये जितनी भी बातें बताई जा रही हैं, इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। नेक्स्ट है मनाली, हिमाचल प्रदेश। मनाली एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। ठंड बहुत अधिक होती है। यहाँ घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं, जिनकी छतें तिरछी ढालू छतें होती हैं। हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई की विभिन्नता के कारण जलवायु में भी भिन्नता है। कहीं पर बहुत बर्फ़ पड़ती है तो कहीं पर बहुत गर्मी पड़ती है। पिग्मी जाति के आवास। पिग्मी जो हैं वो जाति कैसे घरों में रहती है? पिग्मी शिकार पर निर्भर रहते हैं, अतः स्थायी रूप से घर बनाकर नहीं रहते। पिग्मी जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से अपनी झोपड़ियाँ वृक्षों पर बनाते हैं और उनकी झोपड़ियाँ मधुमक्खी के छत्तों की तरह गोल बनाई जाती हैं। तो पिग्मी लोग जो हैं वो अपना घर कैसा बनाते हैं? गोल मधुमक्खी के छत्तों की तरह बनाते हैं। नेक्स्ट है एस्किमो जनजाति के आवास। बर्फ़ से बनाया गया घर इग्लू कहलाता है। इग्लू का अर्थ जो है वो क्या है? बर्फ़ का घर। ये उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश के निवास करने वाले एस्किमो जनजाति के आवास हैं। इग्लू किसका आवास है? एस्किमो जनजातियों का आवास है। एस्किमो द्वारा ठंड से बचने के लिए ऐसा घर बनाया जाता है जो बर्फ़ का बना होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, उत्तरी अमेरिका, जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम जो है तापमान होता है, वहाँ इग्लू जैसा घर बनाया जाता है। एस्किमो बर्फ़ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है। यहाँ मैंने असम, राजस्थान, लेह लद्दाख, मनाली और एस्किमो और पिग्मी जनजाति के घर किस प्रकार के होते हैं वो बताया है। इस पर क्वेश्चन पहले सीटेट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।